हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए हमारा जो नया चैप्टर है वह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन। इससे पहले भी मैंने इसकी एक क्लास अपलोड कर दी है और बेसिक क्लास भी अपलोड कर दी है हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। तो प्लीज जल्दी से जुड़ जाइए आप, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स का जो हमारा चैप्टर है वह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथआउट एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें तीन चीजें पढ़ना रहेंगी। एक विथआउट एडजस्टमेंट जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, विथ एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट। चलिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी हम विथआउट एडजस्टमेंट मींस इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें तीन चीजें हम पढ़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, विथआउट एडजस्टमेंट में इसमें किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ सिंपल से फॉर्मेट है, हमें तीनों चीजों को पढ़ना है इसमें। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट मैंने बेसिक क्लास में समझाया था, तो वहां से आप पार्ट 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट 1 वहां से देख लिया और इसको पढ़ लें। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट का। चलिए, तो करते हैं स्टार्ट आज का हम क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट का। फर्स्ट देखिए, तो सबसे पहले बात करें कि डेबिट साइड में क्या आता है और क्रेडिट साइड में क्या आता है। तो ये मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि क्या क्या चीजें डेबिट में आती है और क्या क्या चीजें क्रेडिट में आती है। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद में हम लिखते हैं परचेज, परचेज में से माइनस करते हैं परचेज रिटर्न, और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। ये जैसे आप ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं। क्रेडिट साइड में सेल्स आती है, सेल्स में से माइनस होती है सेल्स रिटर्न, और एक चीज और आती है वो है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, इसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 को हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सिंपल सा ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सबसे पहले दिया है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 10,000, यहां लिखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आता है टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000 ओपनिंग स्टॉक, यहां लिख देते हैं हम 10,000। ठीक है, सबसे पहले डेबिट में ओपनिंग स्टॉक लिखना है आपको। इसके बाद परचेज आता है, तो परचेज दिया है 40,000 और परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है, तो यहां पर लिखते हैं हम टू परचेज। परचेज परचेज को इनर कॉलम में लिखना है, 40,000 है परचेज। ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से हम रिटर्न, तो रिटर्न माइनस कर देंगे, तो परचेज रिटर्न कितना है 2,000 है। 2,000 को हम माइनस कर देते हैं 40,000 में से, तो बाहर कितना बचेगा 38,000। ठीक है ना, 40,000 में से हमने परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया। इसके बाद क्या है, सेल्स है 80,000 और सेल्स रिटर्न है क्या, हाँ सेल्स रिटर्न भी है 3,000। तो सेल्स क्रेडिट साइड में आती है, बाय साइड में लिखेंगे हम बाय सेल्स। तो सेल्स जो है वो 80,000 है, यहां लिख देंगे 80,000, 80,000 की सेल्स है, माइनस कर देंगे रिटर्न। रिटर्न, तो जो रिटर्न है वो कितनी है, सेल्स जो रिटर्न दी हुई है वो 3,000 है। 3,000 को हम माइनस कर देंगे, तो 80,000 में से 3,000 माइनस हो गया, तो कितना बचेगा 77,000। 77,000 रुपए सेल्स बची। ठीक है, इसके बाद सेल्स हो गई, परचेज हो गया, परचेज रिटर्न भी हो गया, सेल्स रिटर्न भी हो गया। अब वेजेस, वेजेस 7,000 है, तो वेजेस डेबिट साइड में आएंगे, सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे। वेजेस, तो वेजेस है 7,000, यहां लिख देते हैं वेजेस 7,000। ठीक है, वेजेस के बाद कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग में आता है, तो टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड कितना है 2,000 है, 2,000। ठीक है, कैरेज इनवर्ड के बाद कॉल एंड पावर। कॉल एंड पावर भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी ट्रेडिंग में आता है, कोल एंड पावर। कॉल एंड पावर, तो कॉल एंड पावर कितना है 1,000 है, 1,000 लिख देते हैं। ठीक है, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑक्ट्रॉय भी डेबिट में आएगी, टू ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय है 1,500, 1,500 ऑक्ट्रॉय हो गई। ठीक है,
ऑक्ट्रॉय के बाद क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्रेडिट में आता है, यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 20,000 क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये सभी चीजें कंप्लीट हो गई। हमने डेबिट में क्या क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है परचेज, और परचेज में से माइनस होती है परचेज रिटर्न। फिर वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कॉल एंड पावर एंड ऑक्ट्रॉय, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो सभी डेबिट में आ रहा है। क्रेडिट साइड में मैंने भी आपको बताया था तीन चीजें आएंगी, एक तो सेल्स आएगी, सेल्स में से माइनस हो जाएगी सेल्स रिटर्न, और क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये सभी चीजें लिख ली। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। चलिए, तो सबसे पहले टोटल लगाते हैं, दोनों साइड का टोटल लगाते हैं। जहां का टोटल ज्यादा होगा उसे दोनों तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ का आ रहा है 77 प्लस 20, 97,000 आ रहा है यहाँ का, और यहाँ का 97 से तो मुझे कम लग रहा है। तो पहले इसका मीन्स ये है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, यहाँ टोटल लगा दिया मैंने, इन दोनों को ऐड किया 7 to 97, 97,000 दोनों तरफ लिखा हमने। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। अब इस सबको ऐड करेंगे, 38 प्लस 10 48, 48 7 55, 57 58 59, 59 500। ठीक है ना, या तो आप ऐसा ऐड कर रहे हैं, ऐसा ऐड कर लें 0 0 0, ठीक, फिर 0, ठीक, फिर 0 0 0 5, ठीक है 5, फिर 8 8 7 15 प्लस 2 17 18 19 19 पावर 1 1 2 3 2 5, कितना आ गया 59,500। अब हम 97,000 में से माइनस कर देते हैं। आप रफ में करना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पर कर रहा हूं। 0 0 5 10 7 6 3, कितना आ गया 37,500। 97,000 में से हमने 59,500 को माइनस किया, तो माइनस करने के बाद कितना आ गया 37,500। इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए, ये क्लीन हो गया। ठीक है, तो ये जो निकल कर आया, ये क्या आया हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 37,500। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता तो फिर लॉस आता, तो उसे लिखते ग्रॉस लॉस, तो ग्रॉस लॉस बाय साइड आ जाता। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये ट्रांसफर होता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर उससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ रहे थे, और ट्रेडिंग अकाउंट एक पहली चीज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें बनती हैं, यहाँ पे जिसे बोलेंगे फाइनल अकाउंट में तीन चीजें बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो पहली चीज हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। तो पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट को देख लें, फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको बैलेंस शीट। फिर हम इसके मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मिक्स क्वेश्चन से पहले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अलग अलग कैसे क्या क्या चीजें आती हैं। ये इजी हो जाएगा अगर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, तो आपको फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपको पता चलेगा कि हमें सब ये चीजें ट्रेडिंग में लिखना है। तो अब ये एक्सपेंसेस पी&एल में नहीं आएंगे, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे, तो इनको हम छोड़कर प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट। जैसे अगर आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोले और बीच में आप उसको वेजेस दे दिए उसने, तो आपको ये याद रहेगा कि नहीं, वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, पी&एल अकाउंट में नहीं आता। तो इसलिए ये प्रैक्टिस करने के लिए हम ये अलग अलग सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन जो था हमारा वो ट्रेडिंग अकाउंट का था, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और जुड़े रहें आप हमसे। लगातार डेली में वीडियो अपलोड करता हूं फॉर क्लास 11 कॉमर्स एंड 12 कॉमर्स, नए नए टॉपिक के साथ में। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चला है, इससे पहले जितने भी चैप्टर है वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, वहां से जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।